कल हमने किया था जी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके अंदर हमने की थी अकाउंटिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन। याद है जी? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ measuring, recording, classifying, summarizing what? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिर उनका क्या करना था? एनालिसिस एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग इट टू whom? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होगी? क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में होगी? समराइजिंग में किस से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट। इन्हें टुगेदर क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बताती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? प्रॉफिट अर्न्ड और लॉसेस सफर्ड या इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, and what do we own and what do we owe, means what are our assets and liabilities। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे जी। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकेंड वन वाज इट इन मॉनेटरी टर्म्स। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, sixth, analysis and sixth, communication। ये सारा हमने किया था जी। पहले चैप्टर में से आपको 3 सर्कल्स बना के दिए थे, वो थे कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विद सेम सेंटर। सबसे छोटा सर्कल बुक कीपिंग का था, उसके बाद का सर्कल अकाउंटिंग का था, उसके बाद का सर्कल अकाउंटेंसी का था। Accountancy is a subject. It tells us why to do accounting and how to do accounting। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करता है जिनके अंदर रहते हुए हमें अकाउंटिंग करनी है। अभी हम अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस करके हटे हैं। बुक कीपिंग खत्म हो जाती है रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन पे। उसके बाद जो समराइजिंग है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है एंड कम्युनिकेशन है, दैट इज द जॉब ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपको कल सिर्फ पहले चैप्टर में से इतना कराया था ताकि आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में मालूम हो कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंटेंसी। आप पढ़ेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के नीचे आपकी बुक में लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग हम कर चुके। अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है जिसे बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरी का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर जाकर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी एक बुक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी एक बुक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एज द नेम सजेस्ट मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेजर करने के लिए। दिस इज अ प्रोडक्ट। जो भी ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट स्टेजेस पे इनकर होने वाली कॉस्ट की अकाउंटिंग करेगी, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके 2 ही पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस टू लेट अस नो अबाउट आवर फाइनेंशियल performance, net profit, net loss, and to let us know about our financial position, that is what we own
and what we owe. What are our assets and liabilities? तो ये काम जो था वो हमने कल किया था जी, उसका आपको एक ओवरव्यू दे दिया। नोट्स आपके पास हैं जी, प्लीज खोलिए 4th पेज, मतलब 1 2, टर्न द पेज 3, या 2nd पेज के राइट हैंड साइड पे आपके चैप्टर का नाम है। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सू कर देना, केस फाइल करना, पिटीशन फाइल करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना, एफआईआर क्वैश करवा देना, ऑब्जेक्शन रेज करना, विटनेस की पहले इंफॉर्मेशन देना, ये जितनी भी मैं आपके साथ बातें बोल रहा हूं, दे ऑल बिलोंग्स टू लीगल प्रोफेशन। एनेस्थीसिया देना, एंडोस्कोपी करना, एंडोक्रिनोलॉजी करना, एमआरआई कराना, एक्सरे कराना, स्टंट डलवाना, सर्जरी कराना, ये सारी टर्म्स किसकी हैं? मेडिकल प्रोफेशन। उसी तरीके से हमारे सब्जेक्ट की, हमारी लाइन की भी टर्म्स हैं जिनका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म्स आपको मालूम है, बेसिक्स भगवान करे आपके स्ट्रांग बने, बीच में आ गया अकाउंटिंग, जिसके ऊपर कल पूरा लेक्चर डिवोट कर चुके हैं। अकाउंटिंग का सबसे पहला जो पॉइंट था वो था, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सब चीजें आपने करनी किसकी हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर कौन रहा है? डिफरेंट हैं कि सेम है? डिफरेंट हैं। जो डेमो क्लासेस लगा चुके हैं वो शांति का दान बख्शेंगे, और जिन्होंने नहीं लगाई है वो इंटरैक्ट करेंगे। B stands for business and O stands for owner. Name of the business, name of the owner. डन जी। अब आपको ये 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, अलग अलग के सेम सेम? जल्दी बोलो। अलग अलग। ये बिजनेस है और ये ओनर है। अब सबसे पहला पॉइंट, क्या लिखा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, और प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला काम होता है यह डिसाइड करना कि व्हाट विल बी आवर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हम बिजनेस करेंगे उसका फॉर्म क्या होगा। देखो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। आपको उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, एम आई राइट? और कईयों के जो पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, हुसोएवर इज वर्किंग इन द बिजनेस, वो अकेले ओनर होंगे, काम अकेले नहीं कर रहे, स्टाफ रखा होगा, बट द पर्सन इज सिंगल ओनर। तो वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? इसमें द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ओनली 1 पर्सन। सारा साल काम हो रहा है, अगर प्रॉफिट होगा तो उसी का होगा, अगर लॉस होगा तो भी उसी का होगा। अब आप में से कईयों के होंगे फैमिली बिजनेसेस, तो आप भी होंगे, आपके फादर साहब के ब्रदर्स भी होंगे, बड़े ब्रदर, छोटे ब्रदर, ताया जी, चाचा जी। तो अगर आपका फैमिली बिजनेस है और उसमें आपके फादर साहब और उनके ब्रदर्स काम कर रहे हैं, या ब्रदर्स ना भी हो, कोई और पर्सन, कोई फ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर है, तो वो काम कर रहे हैं,
तो आपके बिजनेस में ओनर एक नहीं हुआ, एक से ज्यादा हुए, एक से, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ओनर एक से ज्यादा होता है, कम से कम 2, मैक्सिमम 50 होते हैं जी। हाल फिलहाल की घड़ी लीगली इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज 50 से ज्यादा नहीं जा सकते आप। सो दिस इज पार्टनरशिप। आपके पास एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस स्टडीज, है जी, द स्टडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज के अंदर एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें ये बुक करेंगे, 2026 एडिशन ऑफ कोर्स, अभी आया नहीं। दिस इज द डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर आप 12th में जाएंगे तो ये बुक आएगी जी, आपके बारे में आएगी 2027 डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग फॉर, क्या लिखा है, पार्टनरशिप फर्म। तीसरी बुक भी आएगी जी आपको इसी ईयर में, दैट इज इन 12th स्टैंडर्ड। वहां पर होगा कंपनी अकाउंट्स, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? डेमो क्लासेस वाले कुछ नहीं बोलेंगे। अंबानी रिचेस्ट पर्सन जो है जी सिर्फ इंडिया का है, एशिया का भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर जो कि नाउ है एक्स, इसका ओनर, इज ही द ओनर ऑफ एवरीथिंग? नो, ही इज नॉट अ पार्टनर टू, उसकी कंपनी है। क्या है? आपको अंबानी, आपने अंबानी बोला, अंबानी साहब की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर अंबानी साहब के बहुत सारे शेयर्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर होते हैं? एक। पार्टनरशिप में मिनिमम, मैक्सिमम 50। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप डिटेल में तब पढ़ेंगे जब आपको बिजनेस स्टडीज में चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं भी आपको डिटेल में डिटेल में मैं भी आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। बट इन द कंपनी फॉर्म ऑफ, बेटा बाद में ही करा लेना मंजीत, जाते वक्त इनसे करवा लेना, डिस्टर्बेंस होती है। तो इनसे जो फॉर्म साइन करवा रहे हो आप, बेटा आपको ना अटेंडेंस शीट पे साइन करने हैं। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद अटेंडेंस शीट? 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम आई थिंक आई होगी, तो उस पर साइन करना। आपको साइन कहां करना है? आज की डेट वाले कॉलम के नीचे। बस आपने साइन कर दो, इनिशियल्स कर दो। जिनके नेम्स नहीं है यहां पर, वो एंड में जाकर जो है शीट के एंड में अपना नेम जो है वो ऐड ऑन कर दें और उसके आगे साइन कर दें। कहां पे थे जी हम? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है। हम थे सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर होते हैं? पार्टनरशिप में कम से कम 2, मैक्सिमम। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरी दुनिया को अपना ओनर बना लो कंपनी का। अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर है, क्या है उस, आई डोंट नो एट व्हाट प्राइस इट इज बीइंग ट्रेडेड टुडे, 4-5 हजार रुपए का एक शेयर होगा। कितने का? 4-5 हजार का एक शेयर होगा। अगर आपने शेयर मार्केट में से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीदा 5,000 रुपए का, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 1 शेयर। तो अब ऐसे हमारे खुद के भारत देश में ही 140 करोड़ हैं। तो अगर 140 करोड़ एक एक शेयर भी खरीद रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद 140 करोड़ इंटू 5,000, 14 70, आगे जीरो में लगा लो। उतना पैसा पहुंच जाएगा अंबानी जी के पास। अब उस पैसे से वो क्या करेंगे? इंडस्ट्री लगाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर आपको भी देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया जीतनी है, अलेक्जेंडर नहीं बनना। दुनिया जीतने का मतलब पैसा कमाना, हर सारी दुनिया में आपका बिजनेस फैला हो। यस और नो? सो दुनिया जीतनी है तो इससे तो नहीं जीती जाएगी।
इससे भी नहीं जीती जाएगी। दुनिया जीती जाएगी सिर्फ किससे? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। एक कंपनी ने दुनिया जीत भी ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 कुछ में आई थी इंडिया में, 300-400 साल तो हम पे राज करके गए। डन जी। सो दैट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है जी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टअप करोगे जी आप, तो आपको डिसाइड करना होगा आपने कैसे जाना है। सोल प्रोप्राइटर बनना है, पार्टनरशिप खोलनी है, कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना है। इज दैट ओके जी? अब हम बात कर रहे थे इस पे। हाँ भाई, फिर मेरा बताओ क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप क्या कंपनी फॉर्म? सुना नहीं जी? आई एम द सिंगल ओनर, आई रन द बिजनेस, आई हैव इन्वेस्टेड द मनी, आई हैव माई स्टाफ who does the job, but I am the owner and the name of my business is TAC. इसको तो समझते ही होंगे आपके लोग, आपकी जनरेशन। हाँ, मेरे को थोड़ा टाइम पहले ही पता चला था, पीओवी बोलते हैं इसे। पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत पहले से पता है, बट पीओवी मेरे को अब पता चला जी। 2 महीने पहले जब मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग मेरी मैनेज करता है वो आया, वो कहता हम रील बना देंगे, ऊपर पीओवी लिख देंगे। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा ओके, लिख देना POV। सो पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से सुनिए जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या लिखा मैंने? नेचर ऑफ। 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक है लीगल और एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज। पहला है जी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल मींस कानून की निगाह में। कानून अंधा होता है, कानून के आंखों पर पट्टी होती है, कानून देख नहीं सकता, कानून सिर्फ सबूत पर चलता है। तो इन द आईज ऑफ लॉ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ओनर एंड बिजनेस? आर दे 2 सेपरेट थिंग्स और आर दे one एंड द सेम थिंग? ये सो सारे डेमो वाले बोल रहे हैं। हाँ जी, जिन्होंने डेमो नहीं लगाई है, इज ओनर एंड बिजनेस सेम और डिफरेंट? अपना पर्सपेक्टिव दें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी बोलो भाई, हम डिस्कशन करने ही बैठे हैं बेटा, इंटरैक्शन करने ही बैठे हैं। आप बताएं, इज ओनर एंड बिजनेस सेम और डिफरेंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? चलिए ध्यान से बताइएगा। फिर अगर सपोज आपकी फैक्ट्री है, आपके फादर साहब की, तो फैक्ट्री है फादर साहब की और चल रही है, अच्छी चल रही है, बट धीरे धीरे लॉसेस होने शुरू हो गए और काफी सारे लॉसेस हो गए, फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हैं। अब फैक्ट्री बंद होगी। फैक्ट्री बंद होने का मतलब शटर डाउन करके ताला नहीं लगेगा। फैक्ट्री बंद होने का मतलब है फैक्ट्री बिकेगी। फैक्ट्री बिकेगी को इसका मतलब है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक सब बिकेगा। बेचकर क्या आएगा? पैसे। उन पैसों से आप पे ऑफ करोगे जिन जिन के आपने पैसे देने हैं। सपोज करो आपकी फैक्ट्री बेचकर आए 10 करोड़ रुपीस, लेकिन जिन जिन के आपने पैसे देने थे वो हैं 15 करोड़ रुपीस के, तो 10 करोड़ तो आपने दे दिए, बचे कितने? सुना नहीं जी, बचे कितने? 5 करोड़। अब ये जो 5 करोड़ बचा है, कितना? 5 करोड़ बचा है। फैक्ट्री तो बिक गई, फैक्ट्री का सारा सामान भी बिक गया, लेकिन आपके पास आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके मॉम के पास ज्वेलरी है, आपके पास सेविंग अकाउंट्स में पैसे भी पड़े हैं। तो अब बताओ, जिनके 5 करोड़ देने हैं, कितने देने हैं? वो छोड़ देंगे आपको, कोई बात नहीं, जाओ, फैक्ट्री तो बिक गई, अब क्या ही करोगे? के आपसे पैसा लेंगे, तो पैसा आपका, पैसा तो आपका है, किसका? ओनर का, बिजनेस का तो है नहीं, तो फिर क्यों लेंगे? बिकॉज इन द आईज ऑफ लॉ, ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग। ओनर बिजनेस, लॉ कहता है भाई बिजनेस भी तुम ही रन कर रहे हो, अगर फायदा होगा वो भी तुम्हें होगा, नुकसान होगा तो वो भी तुम्हें होगा। सो दिस इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर नॉट स्टडिंग लॉ हियर। व्हाट आर वी स्टडिंग?
अकाउंटिंग, बिल्कुल ठीक बोला जी। तो हमें किसका पीओवी लेके चलना पड़ेगा? अकाउंटिंग का पीओवी। अब अकाउंटिंग का पीओवी क्या कहता है? अकाउंटिंग का पीओवी कहता है कि ये दो सर्कल भी अलग हैं और ये दो पर्सन्स भी अलग हैं। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। We prepare the books of accounts of owner के business. We always prepare the books of accounts of business. We record everything from whose point of view? याद है जी, कल आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन कराई है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद क्या था? रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होगी? जर्नल की बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजैक्शंस बाय पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जब भी हमें बनानी है, किसके पर्सपेक्टिव से बनानी है? बिजनेस के। ये क्या दिख रहा है आपको? प्रोजेक्टर। किसका है? मेरा, हाँ सोनी का, बिल्कुल ठीक है, मैं ले आया सोनी से। अब किसका हो गया? मेरा नहीं, मेरा नहीं है। इसका बिल कटा था TAC, तरुण अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम पर। तो बेसिकली इसका ओनर कौन हुआ? टैक, दैट इज माय बिजनेस। अब आप कहोगे पैसे तो मैंने दिए ना, मैंने पैसे भी नहीं दिए। पैसे भी मैंने कहां से दिए? टैक के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन हुआ है, वहां से मैंने पैसे दिए। आप भी मेरे को दोगे क्या? पैसे। तो जो ऑनलाइन देगा मैं उसे QR कोड दूंगा पेटीएम का, जो कि UPI लिंक्ड होगा, और जब आप उस QR कोड को देखेंगे तो ऊपर नाम आएगा टैक, तरुण अकाउंटेंसी क्लासेस। तो वो पैसा कहां जाएगा? टैक के अकाउंट में। अब आप बोलोगे नहीं हम तो कैश देंगे, कोई बात नहीं, आप मेरे को कैश दोगे, वो कैश भी मैं कहां जमा कराऊंगा? टैक के अकाउंट में। अब आप बोलोगे मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, हैं दो हैं, एक SBI में है और एक HDFC बैंक में है, तो उसमें पैसे नहीं जमा कराऊंगा ना। मेरे टैग के अकाउंट में पैसे आएंगे, मैं उसी टैग के अकाउंट में से अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट SBI में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और उसी से मैं कर दूंगा HDFC के अकाउंट में बैंक, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो आप जो भी मेरे को पैसा दोगे, जो भी मेरी कमाई होगी, मैं कहां डाल दूंगा जी? टैग के अकाउंट में। मेरे को जो अकाउंटिंग करनी है वो किसकी करनी है? टैग की। व्हाट इज अ टैग? इट इज अ बिजनेस एंटिटी। ये सारी राम कहानी आपको सुनाई, पहली टर्म पढ़ें जो आपके पास नोट्स हैं। क्या लिखा है पहली टर्म में? एंटिटी, जिसकी हमने क्या करनी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। वो किसका करना है? एंटिटी का। किस एंटिटी का? बिजनेस एंटिटी का। कौन सी एंटिटी का? SONY। व्हाट इज सोनी? बिजनेस एंटिटी। क्यों? सोनी लंगर नहीं लगाती, सोनी सामान और सर्विसेज बेचती है। एप्पल खाने वाला नहीं, झूठा, बाइट मारा हुआ एप्पल, ये भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचता है। पैनासोनिक इज एन एंटिटी। यहां पर क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं। इज दैट ओके जी? पढ़ने कहां जाते हो आप? देख लो, जायजा लगा लो, स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे। कहां पढ़ने जाते हो? स्कूल। इज स्कूल अ बिजनेस एंटिटी? यस, वाह, सही पकड़े। इज स्कूल अ बिजनेस एंटिटी? नो। व्हाई? बिजनेस नहीं हो रहा। नॉन चैरिटेबल। वो तो फिर नॉन चैरिटेबल तो प्रॉफिटेबल हो गया। NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता? प्रॉफिट जाके चेक कर लो, 0 मिलेगा आपके स्कूल का। आपके स्कूल को छोड़ो, किसी भी स्कूल का। क्यों? वो प्रॉफिट होने नहीं देते। कैसे? 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। सोचो सोचो, आप सबका स्कूल है,
भाई सबका स्कूल है, नर्सरी से पढ़ रहे हो वहां पे। जब होश संभाली, दूसरी तीसरी चौथी में आए और अब 11वीं में आ गए विजुअल नहीं आए, भगवान करे आ जाओ। विजुअलाइज करो, तुम्हारा कोई भी स्कूल है शहर में, तुम्हारे स्कूल में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहती होगी 24/7 सारा साल। कुछ ढा लिया, कुछ बना लिया, कुछ ढा लिया, कुछ इधर ढा लिया, कोई रेनोवेट कर लिया, मिस्त्री लगा ही रहता है, ईंटें रेता सीमेंट पड़ा ही रहता है। हाँ के ना? आप विजुअलाइज करके देख लो, कोई साल ऐसा नहीं गया होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना हुई हो। खर्चा, तुमसे जो फीस आई है वो खर्चा दिखा दिया तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो चलो, शाम को 7:30 बजे क्या होता है दीदी? शाम को 7:30 बजे क्या होता है? आईपीएल कौन खिलाता है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इज अ बिजनेस एंटिटी? नॉट एट ऑल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बस 18,000 करोड़ की वर्थ है, ओनली 18,000 करोड़। और जो आईपीएल है वो वर्ल्ड की दूसरे नंबर की स्पोर्ट्स लीग है। पहले की है एनएफएल यूएस, सेकंड नंबर पे आती है आईपीएल। आपकी ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये सब नीचे हैं। नंबर 2 पर है आईपीएल। बट बीसीसीआई इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर्स, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? शुड बी इन इंग्लैंड। हेडक्वार्टर भाई जय शाह हेडक्वार्टर थोड़ी हो गया, तुमने तो जय शाह को भगवान ही बना दिया। हाँ जी, इंग्लैंड नहीं, दुबई। वेरी अनसेफ राइट नाउ। दुबई क्यों? टैक्स हेवन है भाई, टैक्स नहीं लगता, टैक्स बच जाता है। सो ये सब कौन बताता है? अकाउंट्स, सीए। अच्छी फील्ड ली है, कौन सी फील्ड ली है? कॉमर्स। तो ये है क्या, कौन सी एंटिटी? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, रोटरी क्लब्स, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम है पैसे कमाना नहीं, जिनका काम है सोसाइटी में वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। तो पहली बात, एंटिटी दो तरीके की हो गई, एक बिजनेस एंटिटी और एक एनपीओ। हम सीखेंगे किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, बिजनेस एंटिटी की। सो पीओवी अकाउंटिंग प्लीज। बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। सेम नहीं है भाई, सेम कौन से पीओवी में है? अकाउंटिंग पीओवी कहता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। चलिए एंटिटी पढ़िए। एन एंटिटी इज अ, आवाज नहीं भाई, एन एंटिटी इज अ यूनिट विच परफॉर्म्स a business entity means an enterprise established in to engage in Reliance Industries Limited, Bajaj Auto Limited, ITC Limited। रजिस्टर्स पता है आपको जो यूज करते हो आप? वो आईटीसी के होते हैं। आईटीसी के होटेल्स भी हैं। तो ये सब क्या हैं? एंटिटीज। हाँ जी, ये क्या है? सुना नहीं? अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था। कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पता है कब बना था? 1950 में, 26 जैन 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक व्हिच टेल्स अस अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कानून है जो किसे गवर्न करता है? पार्टनरशिप को। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 1956।
अब ये अमेंड होकर बन चुका है 2013। तो 44 और 13 57 ईयर्स लग गए जी अमेंड करने में। अब कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। हम क्या बनाते हैं? कोई एक्ट नहीं बना जी इसके लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दे देता है, उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। ये मैंने आपको बताया जी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, comes into existence with the process of law। चेक कर लो। A business entity means an enterprise established in accordance with law to engage in, turn the page please, a non-business entity is an entity set up in accordance with, engaged in, or for its promotions of such entities are such as चैरिटेबल, स्पोर्ट्स, एटसेट्रा। डन हो गया जी। पहली टर्म क्या पढ़ा जी? एंटिटी। जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हमने जितनी भी पढ़ाई करनी है वो करनी है इस एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। व्हेन वी टॉक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी टॉक अबाउट जर्नल विच इज अ बुक, वी टॉक अबाउट लेजर विच इज अ बुक। With the help of journal we make ledger, with the help of ledger we make trial balance, and with the help of trial balance we make financial statements। इन्हीं सबको collectively बोला जाता है books of accounts। हाँ जी, सेकंड आइटम प्लीज। वो ट्रांजैक्शन जो किस में हो रही है? बिजनेस में। दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। राइट नाउ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मी एंड यू। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपनी सर्विस दे रहा हूं जी, बदले में आपसे क्या लूंगा? फीस। आपके घर पे पेरेंट्स हैं, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, आपका डाउट जो है वो टेकअप करेंगे। विल दैट बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो। घर पे मम्मा ज्यादातर खाना बनाते हैं, स्वाद बनाते हैं, बोलो। चलो जी, उनकी स्पेशलिटी है शुगर फ्री गजरेला, गाजर पाक, शुगर फ्री। दैट इज द यूएसपी। तो आप कहीं गए और आपको मिल गए किसी जगह पर संजीव कपूर शेफ, वर्ल्ड फेमस येलो चिली उन्हीं का है, तो उन्होंने आपकी मम्मा का बनाया हुआ गजरेला चख लिया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा रेसिपी दे दो। मम्मा बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर, वो कहते हैं ना रेसिपी नहीं दूंगी, ऑर्डर दो, येलो चिली किप्स मार्केट पहुंचा दूंगी। तो उन्होंने बोला जी दिन का 20 केजी चाहिए। डन। रेट फिक्स हो गया जी, रेट तय हो गया। मम्मी शॉपिंग करने गई, रॉ मटेरियल लिया जी। केड़ा रॉ मटेरियल लगेगा? गाजर, गजरेला बनाना है तो गाजर तो लगेगी, घी, चीनी, शुगर, ड्राई फ्रूट, सिलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट शुगर फ्री। अरे स्टीविया डालेंगे भाई, मीठा तो करना ही है। शुगर फ्री का मतलब यह थोड़ी है कि मीठा ही नहीं होगा, फिक्का गजरेला कौन खाएगा? तो यही तो मम्मी की ट्रिक है, वो किसी ना किसी तरीके से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालकर मीठा कर देगी। तो वो शुगर फ्री बनाया जी उन्होंने हलवा, और डिलीवर कर दिया 20 केजी। अब ये बताओ 20 केजी बनेगा कि ज्यादा बनेगा? तुम्हें भी तो देना है, तो तुमसे भी पैसे लिए, 500 रुपए बोल के फ्री में दिया। हाँ, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि मम्मी का प्यार है? हाँ, और जो उनको दिया वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो समझ में आया जी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा? मनी। वेरी गुड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बदले में आपको मिलेगा क्या? पैसा। सो दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आओ जी पढ़ें। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ, सुना नहीं जी? और entered into by that initiates of it in the of an, एक वर्ड आया यहां पे, रिकॉर्डिंग आया। कौन सी बुक बनेगी फिर रिकॉर्डिंग में? इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन विच ब्रिंग्स फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब होता है जी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पेशेंस रखो, 2-3 दिन में समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल प्लीज।
Who sold whom? Amrit sold goods of rupees how much? 2. हाँ जी, 2 parties are involved. Name of the parties, please. Amrit and what is happening between them? Business transaction. The worth of that business transaction is, एक के लिए परचेज है, दूसरे के लिए, एक के लिए बाइंग है, दूसरे के लिए, इट इज अ ट्रांजैक्शन फॉर बोथ अमृत एंड गुरमन. अमृत के लिए सेल ऑफ गुड्स है और गुरमन के लिए. फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर, वही कराऊंगा जो अभी आप समझ पाओगे. परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नहीं पता आपको फिक्स्ड एसेट्स, चलो. पेमेंट ऑफ, आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट एंड सैलरीज. भाई अगर आपका बिजनेस है तो स्टाफ भी होगा. स्टाफ आपके बिजनेस के लिए क्या करता है? काम. तो बिजनेस उनको क्या करता है? पे सैलरीज. क्या पे करता है? आपके बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है. कहां से लोन ले रखा है? बैंक वाले लोन फ्री में दे देते हैं. क्या चार्ज करते हैं? सो ये है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सोना नहीं है भाई, जागो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला जी, इट इज फॉर अ, इट कैन बी इन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज मेजरेबल इन मनी टर्म्स. घर पे पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं. इट इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. संजीव कपूर के होटल पे, रेस्टोरेंट पे गजरेला पहुंचाया गया. इट इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. जो आपको दिया गया खाने को, इट इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. नेक्स्ट प्लीज. इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस. नाम? शॉपिंग करते हो जी मॉल वगैरह में जाके, तो क्या मिलता है आपको फिर शॉपिंग करते हो तो? बिल, रिसीट, इनवॉइस. वो है प्रूफ. क्या है? कि ट्रांजैक्शन हुई है. उसी प्रूफ की हेल्प से अकाउंटेंट जो है वो पहली बुक का नाम जर्नल. जर्नल में किसे रिकॉर्ड करता है? ट्रांजैक्शन को. किसे रिकॉर्ड करता है? खरीदा? बोलो. टैग के नाम का क्या आया? बिल. मेरे पास क्या आया? प्रोजेक्टर. चेक के थ्रू पेमेंट की थी, बैंक स्टेटमेंट में चेक आया. बैंक स्टेटमेंट भी अकाउंटेंट के पास जाएगी और बिल भी अकाउंटेंट के पास जाएगा, जिससे वो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा कि टैग ने क्या खरीदा? प्रोजेक्टर. इज दैट ओके जी? सो दिस इज एविडेंस. इसका एविडेंस होना चाहिए. डोंट वरी अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट वर्ड. विल हैव अ फुल चैप्टर dedicated by the name of these two words, source document. next item please. छोड़ दो जी, अभी नहीं समझ में आएगा. चौथी आइटम जी, नहीं समझ में आएगा जी. आगे नीचे फ्लो चार्ट के बने, देखो क्या लिखा है. सुना नहीं जी? उसके डाउनवर्ड्स 2 एरोज बने हुए हैं. पहले डब्बे का नाम, ये अभी नहीं समझ में आएगा. दूसरे डब्बे का नाम, ये समझ में आ जाएगा. इसके नीचे देखो क्या लिखा है. दूसरा क्या लिखा है? आई होप यू नो दीज 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. अगर आपका बिजनेस है, आप स्वेटर बना रहे हो, आपको वूल चाहिए, आप वो वूल जो कैश पे खरीद रहे हो वो बन गई कौन सी ट्रांजैक्शन? जो उधार पे खरीद रहे हो वो कौन सी बन गई? आपने स्वेटर बनाया, अब आपने स्वेटर बेचना है. जिस कस्टमर ने आपको साथ की साथ पैसे दे दिए वो कौन सी ट्रांजैक्शन? और जो होलसेलर आपसे खरीद के गया और आपको बोल के गया पैसे दूंगा 2 महीने बाद, वो कौन सी ट्रांजैक्शन? समझ आ गया जी? सो बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सेटलमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन, इट कैन बी, और बिजनेस चलता है दोनों से. कुछ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं और कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट प्लीज. थर्ड आइटम, अकाउंट. हाँ जी, जिनका पहला दूसरा दिन है प्लीज ध्यान से देखें. क्या लिखा है? अकाउंट. और क्या बनाया? टी. बेसिकली मैंने अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को एक नाम दिया जाता है, राइट हैंड साइड को भी एक नाम दिया जाता है, क्रेडिट. ये दोनों वर्ड्स इटालियन वर्ड्स से
बने हैं। अब ये इटालियन से ही क्यों बने हैं वो भी सुन लो, ये डेमो वालों को भी नहीं पता। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग? नहीं नहीं, मैं नहीं हूं भाई, ना जी ना बेटा ना, इतना पुराना नहीं हूं मैं। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग नेम इज लूका पेक्योली, LUCAPACIOLI, इटालियन था। उसी ने डिराइव किए थे ये वर्ड्स। अब इटालियन में चलता है डेबिटो एंड क्रेडिटो। डेबिटो से बना, क्रेडिटो से बना, मैग्नीटो भी है जी एक, एक्समैन, ठीक है ना जी, तो उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। सो व्हाट इज डेबिट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज। अब व्हाट इज एन अकाउंट? कल क्लासिफिकेशन किया था, बोलो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है? सुना नहीं? आपको क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स दिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन। डन? बोलो अभी अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, मोड ऑफ सेटलमेंट में कितने तरीके की बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है? दो, कौन कौन सी? कैश और सपोज औधरी वाले हैं, टी शर्ट बनानी है, क्या बनाना है? टी शर्ट। क्या चाहिए फिर? कपड़ा, टेक्सटाइल, फैब्रिक। यस और नो? चाहिए। कपड़े के बाद और क्या चाहिए? रंग, रंगनी भी है, सारी चिट्ठी नहीं बना देनी। यस और नो? फिर धागा चाहिए, क्या करनी है? सिलनी है। डन? ये सब क्या है हमारे बिजनेस के लिए? रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। खरीदोगे? हाँ, के चोरी करना है? खरीदोगे तो पैसे दोगे कि नहीं दोगे? जल्दी बोलो। कुछ कैश पे भी लेंगे और कुछ क्रेडिट पे। एक ही बंदे से लोगे कि बहुत सारों से लोगे? चलो फिर बहुत सारे आ गए, XYZ, इन तीनों से खरीदा, और कुछ खरीदा किस पे? कैश पे। डन? तो X के नाम का भी अकाउंट बनेगा, Y का भी बनेगा और Z का भी बनेगा। और किसका बनेगा? कैश का। अब जो लेना देना X के साथ है वो यहां रिकॉर्ड होगा, जो Y के साथ है वो यहां रिकॉर्ड होगा, जो Z के साथ है वो यहां रिकॉर्ड होगा, और जिस भी ट्रांजैक्शन में कौन आएगा वो यहां रिकॉर्ड होगा। इसे बोलते हैं क्या? अकाउंट। कौन सी किताब में बनता है? लेजर। बिल्कुल ठीक। ये किससे बनती है? जर्नल से। समझ आया जी? तो जर्नल में अकाउंट आएंगे, उन अकाउंट को हम बनाएंगे। ये अकाउंट का फॉर्मेट है, ये आपको बता दिया जी, जर्नल का फॉर्मेट। दिस इज जर्नल, दिस इज नोन एज डेट, दिस इज नोन एज पर्टिकुलर, दिस इज नोन एज लेजर फोलियो, दिस इज नोन एज डेबिट एंड दिस इज नोन एज क्रेडिट। इस फॉर्मेट में हम जर्नल बनाएंगे और इस फॉर्मेट में अकाउंट। वैसे ये अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है, अकाउंट का फॉर्मेट ये है, डरना नहीं। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अभी आपको जो बना के दिखाया था वो रफ फॉर्मेट था, T फॉर्मेट। इसे डेबिट साइड बोलते हैं जी और इसे क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। कुछ ट्रांजैक्शंस यहां रिकॉर्ड करोगे, कुछ ट्रांजैक्शंस यहां पर आएंगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो बाकी कॉलम्स सेम है, चेक करो। डेट डेट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट। डन हो गया जी। सो व्हाट इज एन अकाउंट? इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस, नो, it is a place where all the transactions of similar nature are kept. इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? X से रिलेटेड। इसमें कैश से रिलेटेड आएगी, उधार से रिलेटेड नहीं आएगी। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। आइए अकाउंट पढ़ें। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ, ब्रैकेट प्लीज, अंडर head of say sales, purchases, salaries, telephone expenses, electricity expenses, akhil etc. और
से, और इट शोज, वो अगली लाइन छोड़ दो जी। हाँ जी, पहली आइटम क्या कीजिए आज, एंटिटी। कितने तरीके की होती है, बताओ बताओ। एक बिजनेस एंटिटी होती है जी, और एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का पर्पस पैसा कमाना, नॉन बिजनेस एंटिटी का पर्पस समाज सेवा करना जी, चैरिटी करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना, दैट इज एंटिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बनती हैं, एंटिटी की। वो चाहे आपकी बिजनेस एंटिटी हो चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी हो, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग तरीके से बनती है, बिजनेस एंटिटी की अलग तरीके से बनती है। तो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, एंटिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो किन बुक्स की बात कर रहे हैं, जर्नल एंड लेजर। किन की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद आता है जी आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किन के बीच में होती है, दो पार्टीज के बीच में होती है। क्या होता है उन दो पार्टीज के बीच में, एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज, जिसके बदले में या तो इमीडिएटली पेमेंट हो जाती है या फिर पेमेंट होती है फ्यूचर में, बाद में। क्लियर है जी, जल्दी बोलो भाई। फिर हमने क्या किया जी, तीसरी आइटम, ये एक जगह है जहां पर सिमिलर नेचर की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। द एग्जैक्ट वर्ड इज नॉट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग यहां होती है। रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होती है, अकाउंट, दैट इज लेजर। लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग तो हो चुकी, यहां होती है पोस्टिंग। क्या होती है, क्या होती है, पोस्टिंग। जैसे हम सोशल मीडिया पे करते हैं पोस्टिंग, वैसे ही यहां पे पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग होती कहां से है, जर्नल से। कहां से होती है जी, किस किस का अकाउंट बना सकते हैं हम, सबका। यस बिल्कुल सही, सबका अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ओ नहीं नहीं बेटा, माइनर मेजर आपका कानून में नहीं घुसना। चलो, मेरा बिजनेस है, नाम है टैग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी, जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा। लेजर बताओ किस किस का बनेगा, सबका बनेगा। ये लाटू लगा हुआ है, इसका भी बनेगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ठीक, इन सबका क्या बनेगा, अकाउंट। ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, दिख रही हैं क्या नहीं, स्टाफ दिख रहा है, दिखा, फ्री में काम कर रहा है कि पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है। उसको क्या बोलते हैं, सैलरीज। क्या बोलते हैं, तो सैलरीज का भी क्या बनेगा, अकाउंट। आप यहां कमरे में बैठे हो, अंधेरा है कि चानना है, वो कैसे आया चानना, इलेक्ट्रिसिटी से आया, इससे ट्यूबलाइट से नहीं आया। जब तक बिजली का बिल नहीं है, जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक ये चलेगी नहीं, तब तक ये भी नहीं चलेगा जब तक बिजली नहीं होगी। बिजली वाले फ्री में बिजली देते हैं, क्या चार्ज करते हैं, एक्सपेंस। बिल आता है, बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। व्हाट्सएप चलता है जी, यहां पर वाईफाई है, वाईफाई वाले फ्री में दे देते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस। अभी नीचे ऊपर चढ़कर आते हो, जीभ बाहर आ जाती है, हाय बहुत है, पानी पीना है, पानी पीना है। वो पानी के लिए बाहर क्या लगा हुआ है, वाटर कूलर, उसमें रोज बिस्लरी की बॉटल लगती है। क्या है वो, वाटर एक्सपेंसेस। कूड़ा दिख रहा है नहीं, क्योंकि स्वीपर साफ करके जाता है, क्या लेता है, पैसे, एक्सपेंस। इज दैट ओके जी। आपकी फीस आएगी, उस पर क्या लगेगा, टैक्स, GST। और क्या लगेगा, इनकम टैक्स। और फिर इस प्रॉपर्टी का भी क्या लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। तो जीवन सिर्फ एक ही चीज के लिए मिला है, टैक्स देने के लिए। देते रहो और मर जाओ। ठीक, कुछ समझ आया जी, जल्दी बोलो। सो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की हमने 3 जो है वो टर्म्स की हैं, बाकी टर्म्स जो हैं वो हम करेंगे कल। समझ आ रहा है। जो डेमो वाले हैं भाई, फीस भी डिपॉजिट करा दो, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि पढ़ना है तो काइंडली डिपॉजिट योर फीस। और दूसरी चीज, सबकी